हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज अपने हिंदी जो साहित्य है उसमें एक कहानी लगती है, कफन कहानी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की मुख्य भर्ती परीक्षा में, ये जो कहानी है ये स्कूल व्याख्याता की मुख्य भर्ती परीक्षा में आपके सिलेबस में लगती है। इस कहानी से संबंधित आज अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं कि इस कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो वह कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। हाँ जी, कफन कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तरी कुछ मैंने पीपीटी बनाई है। तो कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष कब है? ये जो कमल किशोर गोयनका की जो पुस्तक है, जो प्रेमचंद की समस्त कहानियां उसमें संकलित है, कमल किशोर गोयनका के अनुसार है। ये कमल किशोर गोयनका के अनुसार, कमल किशोर गोयनका के अनुसार कफन कहानी का जो प्रथम प्रकाशन वर्ष था वो उर्दू में जामिया पत्रिका में हुआ था दिसंबर 1935 ईस्वी में। ये तो है शुरू में प्रकाशन हुआ था। उसके बाद में हिंदी में ये पत्रिका जो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो हिंदी में ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती हंस का इनका कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? अप्रैल 1936 ईस्वी में, ठीक है। ज्यादातर ये जो कहानी है ये ऐसे पढ़ा जाता है कि प्रेमचंद का देहांत सन 1936 ईस्वी में हुआ था और इस कहानी का प्रकाशन भी सन 1936 ईस्वी में। लेकिन याद रखना ये उर्दू में किस नाम से प्रकाशित हुई थी, उर्दू में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जामिया में। और कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी भी, ठीक है ना। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जो अपने अगला प्रश्न है कि कैसा बुरा रिवाज है। अब इसमें से कथन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। एक तो प्रश्न पूछा गया था, मैंने देखा था, वो प्रश्न था कि जो माधव के विवाह को कितने वर्ष हुए थे? 1 वर्ष हुआ था। एक ये प्रश्न था। इसके अलावा जो कथन पूछे गए उन कथनों से अपने चर्चा करेंगे कि कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चितरा भी नहीं मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। ये कथन किसका है? तो ज्यादातर याद रखना, दार्शनिक जो बात करेगा ना, जो अपने दार्शनिक बात करेगा वो तो करेगा गीसू। जितने भी दार्शनिक बातें कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं घीसू, और जो माधव बात करेगा वो थोड़े थोड़े बच्चों की सी बात करेगा, ठीक है। कम दार्शनिकता का भाव है वो तो है माधव में। पूरा एकदम पक्का दार्शनिक जो है ना, वो पूरा पक्का दार्शनिक वो है घीसू। तो कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चितड़ा भी नहीं मिला। ये किसके बारे में कहा गया है? ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये बुदिया के बारे में कहा गया है। अर्थात इस कहानी में कुल कितने पात्र है? तो इस कहानी में 3 मुख्य पात्र है, ठीक है। बुदिया है जो किसकी पत्नी है? तो माधव की पत्नी है। और माधव के पिता का नाम क्या है? तो माधव के पिता का नाम है घीसू है। घीसू 60 वर्ष का है, माधव 18 वर्ष का है। और पिछले वर्ष ही उसका विवाह हुआ था। प्रसवावस्था में उसका बुदिया का देहांत हो जाता है, ठीक है। तो उसे मरने पर नया कफन चाहिए। ये जो नई पुरानी वाली बात कर रहे हैं ये कौन कर रहे हैं? तो ये माधव का कथन है। अगला जो है कथन वो है कि भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर नहीं मिला था। अब याद रख लेना, उम्र भर नहीं मिला था ना, ये बात कौन कहता है? ये तो माधव कहता है, ठीक है। और पेट भर खाना एक बार ही खाया था। पेट भर खाना खाया ना, वो एक बार पेट भर जो खाना खाया वो किसने खाया था? गीसू ने खाया था। और कब खाया था? तो ठाकुर की बारात में खाया था भाई, ठाकुर की बारात में। ठाकुर की बारात में पेट भर खाना खाया था जिंदगी में एक बार। तो वो तो घीसू ने तो पेट भर खाना खा लिया, लेकिन इसे तो उम्र भर पेट भर खाना ही नहीं मिला। जो भोजन मिला है ऐसा भोजन उसने जिंदगी भर नहीं देखा, उम्र भर नहीं देखा। तो ये कथन किसका है? तो ऐसे कुछ उसमें आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है माधव का है भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न है वो है जिसकी कमाई है वह तो मर गई मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। अब देखो शानी बात करने वाला आ गया ना, दार्शनिक भाव करने वाला, दार्शनिक बातें करने वाला आ गया। देखो कि जिसकी कमाई है वह तो मर गई लेकिन तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पूछेगा। जा खा और आशीर्वाद दे। ऐसे कहने वाले कौन है? तो इसे कहने वाले कौन है? किसे कहते हैं? ये जो कथन है ये कथन किसे कहते हैं? तो ये कथन किसे कहते हैं? तो ये भिखारी से कहते हैं। ये कथन कौन कहता है? तो घीसू कहता है। घीसू किसे कथन कहता है? तो भिखारी को कहता है कि तू आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वह तो मर गई पर तेरा आशीर्वाद उसे। कमाई कौन सी कमाई? कफन के पैसे। कमाई कौन सी? कफन के रुपए। ये कफन के रुपए, ये कफन के रुपए, ये कमाई तो असली कमाई। तो देखो गीसू और माधव कफन के लिए कितना रुपया इकट्ठा करते हैं, ये याद रख लेना, 5 रुपए इकट्ठा करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ज्यादातर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं संख्यात्मक
कि घीसू और माधव कफन के लिए कुल कितना रुपये इकट्ठा करते हैं, तो 5 रुपए इकट्ठा करते हैं। अब देखो इस कहानी में माधव का विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ था, ये प्रश्न तो आया हुआ है, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है भाई, ठीक है। कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो 1 वर्ष पूर्व हुआ था। माधव का विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो 1 वर्ष पूर्व हुआ था। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि इस कहानी में घीसू की उम्र कितनी थी। इस कहानी में घीसू की उम्र कितनी थी, 60 वर्ष की बात है, उम्र 60 वर्ष हो गई मेरी। वो कहने वाले कौन है, तो वो कौन है, घीसू है। हाँ जी, इस कहानी में घीसू के कितनी संतान होने का उल्लेख है, तो घीसू के 9 संतान होती है भाई। कुल कितनी संतान होती है, तो 9 संतान होती है, ठीक है। 9 संतान होती है कुल। ये जो खुद है वो 60 वर्ष का है, और इसके जो माधव का जो विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो 1 वर्ष पूर्व हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो है कि इस कहानी में घीसू को ठाकुर की बारात याद आती है। ठाकुर की बारात क्यों याद आती है, उसने तबे क्या खाया था, पेट भर खाना खाया था, भरपेट खाना खाया था। इतना खाना खाया था कि लोग कचौरियां दे दे, पेट भर जाता, मना करते फिर भी कचौरियां देते। बाद में इलायची भी खाई थी, पान भी खाया था। तो ऐसा करने वाले कौन है, तो वो ऐसा करने वाले घीसू है। लेकिन वो जो बारात याद आती है वो कितने वर्ष पूर्व की बात है, तो वो 20 वर्ष पूर्व की बात है भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। ये जो बात याद आती है, बारात शब्द है, ये शब्द शुद्धि के तहत शुद्ध है, याद रख लेना, शुद्ध शब्द है। कहीं आप बारात याद करते हो, ये बारात नहीं होता बल्कि ये क्या होता है, तो बारात होता है। तो शुद्ध शब्द है, बारात याद आती है। वह कितने वर्ष पूर्व की बात थी, तो कितने वर्ष पूर्व की बात थी, वह 20 वर्ष पूर्व की बात थी भाई। हाँ जी, अब हमें ऐसा कोई भोज नहीं खिलाता। अब ये बचकाना स्वभाव है ना, इसमें कोई दार्शनिक भाव नहीं है। ये तो मांग कर रहा है कि ऐसा भोजन कोई खिला दे हमें, तो अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। यह कथन किसका है, तो यह माधव का कथन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महत्वपूर्ण बात यह है कि महत्वपूर्ण है, अब कोई इसमें अगर कोई दार्शनिक वाली बात करेगा तो वो तो बात करेगा घीसू, और बच्चे की सी बात करेगा वो करेगा माधव। तो अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता। ये कथन किसका है, तो किसका कथन है, ये माधव का कथन है भाई, ठीक है ना। इस कहानी में कफन के लिए जमींदार ने कितने रुपए दिए, जमींदार ने 2 रुपए दिए। और कुल कितने रुपए इकट्ठा हो गए थे, आपने अभी जिक्र किया है, कुल कितने रुपए इकट्ठा हो गए थे, तो कितने रुपए इकट्ठा हो गए थे, 5 रुपए इकट्ठा हो गए थे। टोटल रुपए कितने थे, तो 5 रुपए। और जमींदार ने कितने रुपए दिए थे, तो जमींदार ने 2 रुपए दिए थे। हाँ जी, अगला प्रश्न है कि दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग, ये जो मैंने डैश 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 लगाए, ये बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है, ये नहीं। यह कथन किसका है, देखो कौन देखता है परलोक में मिलता है कि नहीं मिलता। बच्चे का स्वभाव है नहीं कि मिलता नहीं, उसमें है शेर, उसमें तो क्यों देते हैं वैसे। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है भाई, ये माधव का कथन है भाई, ठीक है ना। कथन ऐसे पूछे जा सकते हैं, ये कथन किसका है, तो ये जाति विशेष न होकर एक आदत विशेष पे है। देखो अगला प्रश्न है वो है कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता। यह कथन किसका है, ठीक है ना। ये यहाँ जो माधव की आदत से संबंधित कथन है। अगला प्रश्न देखो, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता। यह कथन किसका है। अब देखो सियानी बात यह है कि कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता। यह किसने वक्तव्य दिया था, तो ये किसने वक्तव्य दिया था, ये घीसू ने दिया था भाई। ये कथन किसका है, तो ये घीसू का कथन है भाई, घीसू का कथन है। अगला देखो, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। यह वाक्य किसने बोला, यह वाक्य किसने बोला, यह वाक्य किसने बोला भाई, यह वाक्य किसने बोला, तो ये माधव ने बोला था, ठीक है। मरी तो खूब खिला पिला कर मरी है, देखो मरी है तो खूब है खिला पिला कर मरी है। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो उसे पुण्य न होगा, पुण्य न होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, आत्मा परमात्मा की बात कौन करेगा, दार्शनिक घीसू करेगा भाई, ठीक है। आत्मा परमात्मा की बात कौन करेगा, दार्शनिक घीसू करेगा। कौन करेगा भाई, दार्शनिक घीसू करेगा आत्मा परमात्मा की बात। इस कहानी में आए वाक्य, ठगिनी क्यों नैना जमकावे, ठगिनी क्यों नैना जमकावे, ठगिनी ऐसा गीत गाते हैं। ये जो गीत गाते हैं ना, वो कौन गीत गाते हैं ऐसे याद कर लेना, तो दोनों ही गाते हैं, घीसू और माधव। और वे वही गिर करे, सॉरी वे वही गिर जाते हैं, ठीक है। पी के मदहोश होके नशे में वही गिर जाते हैं। ये गीत गाते हैं वो एक, कि ठगिनी क्यों नैना जमकावे, ठगिनी क्यों नैना जमकावे। तो ये एक प्रकार का गीत है। ये गीत किसका है, ये पद किसका है, ये पद तो है कबीर का, ठीक है ना। लेकिन ये गीत गाते कौन है, तो ऐसे नहीं होगा कि ये घीसू गाता है या फिर सिर्फ माधव गाता है, ये दोनों ही गाते हैं, ठीक है ना, ये दोनों ही गाते हैं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे
ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये जो क्लास लगी, ये क्लास कैसी लगी भी जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जितने भी नए साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपके लिए लास्ट एग्जाम तक, एग्जाम के लास्ट दिन तक आपके साथ रहेंगे, आपकी तैयारी को अंतिम विराम देने की कोशिश करेंगे, आपके हर कदम पर साथ रहेंगे, आप तैयारी में अच्छी परफॉर्मेंस देना भी। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।